वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने बहुत सारे कॉलेज को डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की कि बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और प्राइवेट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलती है और उसका प्रोसेस क्या है और स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो स्कॉलरशिप इन बीएससी नर्सिंग, अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि स्कॉलरशिप मिलती किन किन को है। बीएससी नर्सिंग में स्कॉलरशिप मिलती किन किन को है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो कैंडिडेट ओबीसी, बीपीएल, एससी, एसटी, एमबीसी और अनाथ जिनके फादर्स नहीं है और फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक श्रमिक कार्ड जिनके पेरेंट्स का श्रमिक कार्ड बना हुआ है, चाहे पापा का हो चाहे मम्मी का हो, उनको स्कॉलरशिप मिलती है बीएससी नर्सिंग में। चाहे फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे फिर वो प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों में ही उनको स्कॉलरशिप मिलती है। अब अपन बात करते हैं कि स्कॉलरशिप मिलती कितनी कितनी है। मतलब ओबीसी वालों को जो बीपीएल की कैटेगरी में उनको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, एससी वालों को कितनी मिलती है। तो ओबीसी बीपीएल वालों को कंप्लीट जो पूरी फीस होती है ना वो रिफंड नहीं होती, आधी होती है। जैसे 20,000 या 21,000 लगते हैं पर ईयर के बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में। ये बात मैं गवर्नमेंट कॉलेज की करूँगी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की कि वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने का प्रोसेस क्या होता है। अभी हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। तो ओबीसी बीपीएल में जो आते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों को स्कॉलरशिप मिलती है और इनको आधी स्कॉलरशिप मिलती है, 8,000 स्कॉलरशिप मिलती है। और वो स्कॉलरशिप ऐसे नहीं है कि कंप्लीट आज 8,000 पैसे आपके रिफंड होंगे, वो किस्तों में भी रिफंड हो सकते हैं। जैसे कभी 3,000 आए, कभी 2,000 आए या 2 बार में 4,000 आ गए, तो ऐसे आपको ओबीसी बीपीएल में आधी फीस ही रिफंड होती है। बात करें एससी, एसटी, एमबीसी, इनको कंप्लीट स्कॉलरशिप मिलती है। अनाथ और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को पूरी स्कॉलरशिप वापस मिलती है। जैसे हम सबको पता है एससी और एसटी को तो सारी जगह ही कंप्लीट स्कॉलरशिप वापस मिलती है। जैसे 2 सेमेस्टर के मैंने कंप्लीट आपको फीस स्ट्रक्चर बता रखी है। लास्ट आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं कि कंप्लीट फीस कितना लगता है, हर सेमेस्टर फीस कितनी जमा करवानी होती है, फॉर्म फीस कितनी जमा करवानी होती है, फीस जमा करवाने की कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होती है उसको बता रखा है। तो उस हिसाब से तो फीस जमा करवानी होती है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि जो स्कॉलरशिप है वो किस टाइप से मिलती है। तो इनको एससी, एसटी, एमबीसी, अनाथ, फिजिकल विकलांग, इनको कंप्लीट स्कॉलरशिप वापस मिलती है। तो इसका प्रोसेस बात करेंगे। तो इसके प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपका कॉलेज जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए वेरीफाई होना ज़रूरी है। जब तक आपका कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए वेरीफाई नहीं है ना तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मैं बात करूँ मेरी कॉलेज की, तो हमारी कॉलेज जब हम 2022 में फर्स्ट बैच था नागौर की कॉलेज का, तो उस टाइम वो कॉलेज वेरीफाई नहीं थी। फिर काफ़ी उसके लिए प्रोसेस होता है जो कॉलेज वालों को ही करता है। फिर कॉलेज को वेरीफाई कर दिया जाता है कि हाँ ये कॉलेज वेरीफाई है, इसके अंदर पढ़ने वाले सब स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सबसे पहले ये बोलूँगी मैं, आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से एक बार पता कर लेना कि ये कॉलेज मतलब स्कॉलरशिप के लिए वेरीफाई है क्या। ये भी पता करना कि आईएनसी अप्रूव्ड है क्या, और ये भी पता करना कि कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए वेरीफाई है क्या। क्योंकि कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए वेरीफाई होगी तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना चाहे आप एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, अगर आपकी कॉलेज वेरीफाई नहीं है स्कॉलरशिप के लिए तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो। अब अपन प्रोसेस की बात भी कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप की प्रोसेस क्या होती है। तो हम सबको पता है स्कॉलरशिप के लिए पहले आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनका बायोमेट्रिक करवाना ज़रूरी होता है, कॉलेज का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी होता है, और डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। कॉलेज का वेरिफिकेशन मतलब कॉलेज का वेरिफिकेशन एक बार के लिए ही होता है। जैसे आईएनसी अप्रूवल होता है ना हर बैच के लिए, वैसे कॉलेज का वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जितनी बार स्कॉलरशिप लेनी है, जैसे आपने फर्स्ट बार में स्कॉलरशिप ली फर्स्ट ईयर की, उसके बाद में आप सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई करोगे सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए, तो हर बार आपका डॉक्यूमेंट का बायोमेट्रिक भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। ये कहाँ पे होते हैं, ये आपकी कॉलेज में होते हैं। जैसे अभी हमारी कॉलेज में
बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो अब थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। कॉलेज के वेरिफिकेशन में आपका कोई रोल नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट की बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको खुद को ही करवाना है और आपके कॉलेज में ही होंगे। एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना, जब तक आप इनमें से एक भी प्रोसेस छोड़ दोगे तो आपको किसी भी टाइप की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जैसे मैं बात करूँ, ये भी है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया और आप चाह रहे हो कि मैं सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर दूँ, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं करवा सकते, वैसे ही अगर आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप सेकेंड ईयर में भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसका मैं एग्जाम्पल बैठी हूँ, मेरे पेरेंट्स का श्रमी कार्ड था। जब हमारे फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का चल रहा था, वो बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनमें बहुत टाइम लगता है। उस टाइम हमारे एग्ज़ाम भी सर पे आ गए, तो मैंने ऐसे बोला कि इतना सारा हेडेक कौन लेगा, कौन इतना लफड़ा करेगा, मैं तो एग्ज़ाम पे फोकस करूँगी, नेक्स्ट ईयर मैं तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर दूँगी। लेकिन अब इस साल मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर सकती। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखो। स्कॉलरशिप ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक सब कुछ करवानी पड़ेगी, वो आपको करवानी ही पड़ेगी। वो कॉलेज के थ्रू ही होगी। थोड़ा बहुत तो आपको पता है काउंसलिंग के लिए भी बहुत हेडेक होगी, तो स्कॉलरशिप के लिए भी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको काउंसलिंग में चाहिए थे, तो इस चीज़ को माइंड में ले आना। और जितने भी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट थे वो सारे ओरिजिनल थे। कोई बोल रहा है कि मैं टीसी नहीं दे रहे हैं ये वो, तो टीसी निकलवा के लेके आओ आप। अगर आपकी इस कॉलेज कर रहे हो, आप कॉलेज की टीसी है तो वो चल जाएगी, उसका गैप सर्टिफिकेट ले आना। लेकिन अगर आपकी स्कूल की टीसी है तो स्कूल के प्रिंसिपल सर के पास में जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो टीसी निकलवाओ, टीसी ओरिजिनली चलेगी। और डॉक्यूमेंट में आपको पता है जो डीडी होती है आपकी, या फिर डीडी आप जमा करवाओगे, फिर आपको कॉलेज वाले जो स्लिप देते हैं कि आपके यहाँ ये हो गया, आपकी मतलब फ़ीस जमा हो गई, जो भी है, गर्ल्स के लिए 21,000 और बॉयज़ के लिए 51,000, तो वो स्लिप आपको संभाल के रखनी होती है, क्योंकि उसी स्लिप से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, चाहे आपका टीसी हुआ, माइग्रेशन हुआ, जितने डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बता रखे हैं कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने कंप्लीट, जो सर ने ऐसे वेरीफाई कर दिया था कि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी फ़ोटो आपके साथ में शेयर की थी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे मूल निवास हो, कोई सा भी हो, जितने डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में चाहिए थे वो सारे चाहिए होंगे। और एक जब आप डीडी यहाँ पे जमा करवाओगे तो आपको कॉलेज वाले एक स्लिप देंगे कि आपकी ये फ़ीस जो है वो जमा हो चुकी है। वो स्लिप चाहिए होती है, क्योंकि वो वही तो स्लिप आप लगाओगे तभी तो पता चलेगा हाँ आपको आपने फ़ीस जमा कराई है और आप इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, और उनकी हर ईयर बायोमेट्रिक और कॉलेज के थ्रू वेरिफिकेशन होता है। आपकी कॉलेज का वेरीफाई होना ज़रूरी है स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि आईएनसी अप्रूवल होना भी ज़रूरी है। आईएनसी अप्रूवल अलग चीज़ है और स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज का वेरीफाई होना अलग चीज़ है। तो ये कॉलेज वेरिफिकेशन प्राइवेट के लिए भी ज़रूरी होता है। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो तब भी पता रखना कि आपकी कॉलेज वेरीफाई होनी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, और इसके लिए भी वेरीफाई होनी, और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज के थ्रू वेरीफाई होंगे। अब अपन बात करते हैं इसमें भी स्कॉलरशिप का क्या सीन है। जो श्रमी कार्ड वाले होते हैं ना, उनको स्कॉलरशिप अलग टाइप से मिलती है, और जो कॉलेज की स्कॉलरशिप बाकी कैटेगरी को मिलती है ना, क्योंकि श्रमी कार्ड में तो जो भी ओबीसी के स्टूडेंट होते हैं ना, वो श्रमी कार्ड से स्कॉलरशिप लेते हैं, क्योंकि जो ओबीसी बीपीएल में आते हैं उनको तो कॉलेज के थ्रू मिल जाती है, जो ओबीसी में आते हैं उनको नहीं मिलती, तो फिर वो श्रमी कार्ड से स्कॉलरशिप लेते हैं। तो श्रमी कार्ड का आपका ये सीन रहेगा कि श्रमी कार्ड का जैसे अभी स्कॉलरशिप के फॉर्म आते हैं ना गवर्नमेंट से, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, तो उनका श्रमी कार्ड से कोई सीन नहीं है। श्रमी कार्ड का फॉर्म ही अलग से आता है। श्रमी कार्ड से आप कभी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। श्रमी कार्ड वालों के लिए स्कॉलरशिप लेने का प्रोसेस अलग होता है, वो बाकी कैटेगरी की तरह नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा श्रमी कार्ड से स्कॉलरशिप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सारे जितने भी क्लास के, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी आपको श्रमी कार्ड से स्कॉलरशिप मिलती है, सेकंड स्टैंडर्ड में भी मिलती है। तो हर ईयर आपको श्रमी कार्ड से स्कॉलरशिप मिलती है। और श्रमी कार्ड का ये भी सीन होता है कि जिन पेरेंट्स के श्रमी कार्ड बना हुआ है, चाहे फादर्स का हो चाहे मदर्स का, उनके 2 स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन तक कम्प्लीटली फ्री पढ़ते हैं। मतलब जो भी उनकी फ़ीस लगती है ना वो रिफ़ंड हो जाती है।
तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि, और ये भी आप सोच रहे हो कि मैं ऐसी कैटेगरी से आता हूँ, मैं श्रमिक कार्ड से भी स्कॉलरशिप ले लूँगा और कॉलेज के थ्रू भी ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉलेज के थ्रू स्कॉलरशिप लेते हो तो आप श्रमिक कार्ड से नहीं ले पाओगे, अगर आप श्रमिक कार्ड से स्कॉलरशिप लेते हो तो आप कॉलेज के थ्रू नहीं ले पाओगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। दूसरी बात, श्रमिक कार्ड में ये भी होता है कि आपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अच्छे मार्क्स बने लाइक 70, तो सेकंड सेमेस्टर में आपके 75 मार्क्स बनने चाहिए। तो श्रमिक कार्ड में स्कॉलरशिप जो है ना वो बढ़ जाती है, मार्क्स के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। जैसे अगर आपके 10th स्टैंडर्ड में कम मार्क्स है लेकिन आपने 11th और 12th में अच्छे मार्क्स किए तो श्रमिक कार्ड से आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो कि श्रमिक कार्ड से स्कॉलरशिप लेते हो तो कॉलेज से स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, और कॉलेज की स्कॉलरशिप की प्रोसेस और श्रमिक कार्ड की स्कॉलरशिप की प्रोसेस में डिफरेंस होता है। बाकी इसके रिगार्डिंग शायद मैंने मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है। फिर भी आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट रही है या आपके कोई डाउट रह गए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करेंगे तब स्कॉलरशिप कैसे अपन ले सकते हैं और कैसे पता करेंगे कि कॉलेज वेरीफाई है स्कॉलरशिप देने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी फिर भी आपके कोई डाउट रहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चाहे कैसा भी कोई भी किसी के रिगार्डिंग डाउट हो आप मुझे ज़रूर बताना। बाकी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कल हमारे कॉलेज में जो हमारे बैच को आईएनसी अप्रूवल मिला हुआ है, जो जूनियर का बैच है, मतलब हमारे कॉलेज में भी 2 बैच चल रहे हैं, एक बैच आने वाला है, तो जो हमारा जूनियर का बैच चल रहा है ना उनके बैच के लिए आईएनसी इंस्पेक्शन हो रहा है। तो आप जैसे सोच रहे हो ना, कोई बोल रहा है नागौर की कॉलेज का फर्स्ट बैच है आईएनसी अप्रूवल है, सेकंड बैच नहीं होगा, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ आईएनसी इंस्पेक्शन जब होगा, मैंने बहुत बार बताया है, हर गवर्नमेंट कॉलेज में जिस साल आईएनसी इंस्पेक्शन होगा उस साल आईएनसी अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे अब कल हमें तो आईएनसी अप्रूवल मिला हुआ है, हमारे जूनियर्स के लिए आईएनसी इंस्पेक्शन होगा और हमें पता है जब आईएनसी इंस्पेक्शन होगा तो उनको आईएनसी अप्रूवल मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ऐसे मत सोचो कि ये कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं है, ये है, मैंने क्लियर आपको बता रखा है। ये सोचो हमारे जूनियर लास्ट ईयर आए थे, अभी उनको आए हुए 6 मंथ ही हुए हैं, फिर भी 6 मंथ के अंडर ही उनका आईएनसी इंस्पेक्शन हो रहा है। तो आप सोचो आपको 8 सेमेस्टर तक वहाँ पे रहना है उस कॉलेज में, तो उस कॉलेज का भी आईएनसी इंस्पेक्शन होगा। इसलिए आप ये मत सोचो कि आईएनसी अप्रूवल मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, वो आपकी हेडेक नहीं है। आईएनसी अप्रूवल तो कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा, सब कॉलेजेज को मिलेगा, जितनी भी गवर्नमेंट की कॉलेजेज है उनको। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है तो लो, आईएनसी अप्रूवल का इतना मत सोचो, वो तो मिल के ही रहेगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लाइक से हमें, एक लाइक से बहुत बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, सच बता रही हूँ मैं। बाकी थैंक यू।